हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं कॉमर्स क्लब। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? रिवैल्यूएशन अकाउंट। हम लोग का चैप्टर चल रहा था रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो हम लोगों ने देखा था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, उसका जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। तो उसमें हमने आपको एक इलस्ट्रेशन बता दिया था। ओके, अब हम लोग जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि हमारा एसके सिंह का बुक है। किसका बुक है? एसके सिंह। एसके सिंह का बुक है और उसमें जो है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का ये 15 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे, फिर इसका हम सॉल्यूशन बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन है कि सी एंड डी हु शेयर प्रॉफिट इक्वली। सी और डी पार्टनर है जो कि प्रॉफिट कैसे शेयर करता है? इक्वली, बराबर। डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, यानी ये फ्यूचर में जो है अपना प्रॉफिट 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। फॉर दिस पर्पस एसेट्स एंड लायबिलिटी वेयर रिवैल्यूड एज अंडर, यानी कि कहा कि इस पर्पस के लिए एसेट्स और लायबिलिटी का जो रिवैल्यूड होता है, यानी जो रिवैल्यू किया गया वो अमाउंट आपको नीचे दिया गया। जैसे उसने बोला बिल्डिंग विल इंक्रीज बाय 40,000, यानी बिल्डिंग जो है 40,000 से बढ़ जाएगा, कोई बात नहीं है। उसके बाद बोला फर्नीचर एंड क्रेडिटर विल डिक्रीज बाय 4,000 एंड 2,000 रिस्पेक्टिवली, यानी कि फर्नीचर जो है 4,000 से कम हो जाएगा और क्रेडिटर भी हमारा 4,000 से कम हो जाएगा। ओके, नो इशू। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी इज टू बी रिकॉर्डेड नाउ एट 6,000, यानी एक लायबिलिटी था जिसको हमने बुक्स में नहीं लिखा हुआ था, बैलेंस शीट में नहीं लिखा हुआ था, उसको अब हमें बुक्स में लिखना है। उसका वैल्यू कितना है? 6,000। ठीक है। उसके बाद बोला कि द बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व वेयर 40,000, जनरल रिजर्व का बैलेंस क्या है? 40,000। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस का मतलब नुकसान। अगर प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस होता है तो वो प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट एंड लॉस का अगर डेबिट बैलेंस होता है तो वो नुकसान होता है। कितने का? 20,000 का। बोला पास द नेसेसरी जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द एबव, यानी कि ऊपर जितने भी एडजस्टमेंट है इसका आपको जनरल एंट्री बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोला है। कोई बात नहीं, अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बोला है तो हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाएंगे, बट हम पहले जनरल एंट्री देखते हैं। ओके, पहले क्या बोला था? पहले उसने बोला था, वन मोमेंट प्लीज, पहले उसने बोला था कि बिल्डिंग को 40,000 से इंक्रीज करना है। तो आपको पता है कि जब भी एसेट्स इंक्रीज करता है तो उसको हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो हमने लिख दिया बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और एक अकाउंट किसका ओपन होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट का, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने से? 40,000 से उसने बोला था इंक्रीज करने के लिए, 40,000 से हमने इंक्रीज कर दिया। हमने यहाँ पे नरेशन में लिख दिया बीइंग बिल्डिंग रिवैल्यूड। ओके, दूसरा बोला था, दूसरा में 2 क्वेश्चन था। क्या? रिवैल्यूएशन, एक तो बोला फर्नीचर को कम करने के लिए, फर्नीचर को क्या बोला? कम करने के लिए, और दूसरा बोला कि क्रेडिटर को भी कम कीजिए। तो आपको पता है कि फर्नीचर में एसेट्स है, जब भी एसेट्स कम होगा तो उस केस में हम एसेट्स को क्रेडिट करेंगे, तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। हमारा बन गया एंट्री क्या? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। और उसी में बोला, इसीलिए हमने देखो दूसरा का ए और बी कर दिया। आप चाहिए मैं बताऊंगा, एक समरी एंट्री भी लगेगा, सिंगल एंट्री भी लगा सकते हैं। उसके बाद बोला क्रेडिटर को कम करना है, तो हमने क्या किया? क्रेडिटर लायबिलिटी है, जब भी लायबिलिटी कम होता है तो आपको हमने बताया हुआ कि वो डेबिट होता है, इसीलिए होगा क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कोई इशू? कोई इशू नहीं। चलिए थर्ड में बोला कि एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी था। थर्ड में क्या बोला? यहां पे देखिए, थर्ड में बोला कि एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी इज टू बी रिकॉर्डेड नाउ 6,000, यानी एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है जिसको रिकॉर्ड करना है। अब बताओ कि आपके पास पहले कोई लायबिलिटी नहीं था, आपको पता ही नहीं था, लेकिन अचानक से एक लायबिलिटी आ गया जो कि हमने बुक्स में नहीं दिखाया हुआ था। तो अब हमारे ऊपर क्या होगा? एक लायबिलिटी बढ़ जाएगा। तो जैसे लायबिलिटी बढ़ेगा तो उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, सॉरी क्या करेंगे हम उसको? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को हम क्या करेंगे? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को हम क्या कर देंगे? ठीक है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को क्रेडिट कर देंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा एक लायबिलिटी इंक्रीज कर गया, लायबिलिटी इंक्रीज करता है तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। ठीक है, अब आपको पता था, हमने पहले ही बताया है कि जब भी
रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के डेट पे अगर कोई प्रॉफिट, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट में क्या क्या इंक्लूड होता था, जनरल रिजर्व हो गया, प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट डेबिट बैलेंस हो गया, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हो गया, उसके वर्कमैन कंपनसेशन फंड हो गया, ये सारे। तो उसको हम क्या करते हैं, पुराने पार्टनर्स को, सॉरी इसमें तो पुराना पार्टनर ही होगा, सारे पार्टनर्स को उसके ओल्ड रेशियो में उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। क्या करते हैं, सारे पार्टनर के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये क्या है, जनरल रिजर्व, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे पार्टनर कौन है, सीज कैपिटल अकाउंट और डीज कैपिटल अकाउंट। कितना है, दोनों को हमने जोड़ दिया, सॉरी मतलब कैसे, ओल्ड रेशियो क्या है हमारा, ओल्ड रेशियो हमारा क्या है, ओल्ड रेशियो 1:1 है, तो हमने 1:1 के 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 40,000 जनरल रिजर्व था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब एक प्रॉफिट एंड लॉस भी था हमारे पास, प्रॉफिट और लॉस भी था हमारा, क्या था, लेकिन वो क्या कहते हैं, डेबिट बैलेंस था, यानी नुकसान था। तो जब भी नुकसान होता है तो उसको हम क्या करते हैं, पार्टनर्स को देते हैं, वो भी ओल्ड रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन आपको पता है कि पीएल अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस होता है, जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसको डेबिट में लिखते हैं पीएल अकाउंट को, और जब पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है तो उसको हम क्रेडिट में लिखते हैं, अपोजिट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्यों, कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है, आपको पता है, और जब नुकसान हम देंगे तो उससे कैपिटल कम हो जाएगा, कैपिटल कम हो जाएगा। तो कैपिटल का अगर क्रेडिट बैलेंस होता है तो कैपिटल को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, डेबिट करेंगे। तो नुकसान है ये, तो उससे कैपिटल कम होगा, तो हमने सीज और डीज को क्या कर दिया, डेबिट कर दिए, और पीएल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। बस यही एक एंट्री था। अब आगे बताएंगे कि इससे अगर प्रॉफिट और नुकसान हुआ और रिवैल्यूएशन से उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन में नहीं बोला था तो हमने नहीं किया, क्योंकि रिवैल्यूएशन बनाने के लिए भी नहीं बोला था। ठीक है, ओके।